मोहतरम सामीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मगर हमारी गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ कुरान मजीद की आयात की तिलावत, उनके रेफरेंस के साथ, रसूल की ज़िंदगी, आइम्मा की ज़िंदगी, असहाब की ज़िंदगी, और फिर जो मौजूदा बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पर जापान और चीन के जो हालात व वाक़यात गुज़िश्ता 2 सदियों में रहे हैं, उनको उनसे रेफरेंस लेते हुए, उनसे हवाला लेते हुए हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे कि मुसलमानों का मुस्तक़बिल क्या है। ये जो हालात व वाक़यात हैं, क्या ये ऐसे ही चलते रहेंगे? ये जो हिकमत अमली है हसन नसरुल्लाह साहब वाली और ईरान वाली, क्या यही तरीक़ेकार है मुसलमानों को अपने सियासी जद्दोजहद करने का? हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और इस बात का आगाज़ जो है करने से पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं जो हूँ, मैं मुल्लायत का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, मगर साथ साथ में जो अच्छे उलमा हैं, जो साहिब इल्म है, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। आपने देखा कि मेरे चैनल पे आलिम दीन भी आ चुके हैं और मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर मैं जो मुल्लायत की जो सियासी झलक है उससे मुझे तकलीफ है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि मुसलमानों का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो जब मैं गुफ्तगू बढ़ाऊँ तो जो लोग मजहबी तौर पर हसन नसरुल्लाह को, रहबर ईरान खामनाई को उस लेवल पे देखते हैं कि जिस सिता के एहतराम में रसूल, असहाब और आइम्मा मुताहिरीन को देखा जाता है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ये मजीद गुफ्तगू ना सुने, क्योंकि मैं जो हूँ एहतराम जो है वो सिर्फ जो करने का कायल हूँ वो अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल, खुलफा राशिदीन और इमाम 12 चहारदा मासूमीन पंजतन पाक। इसके बाद मेरे नज़दीक एहतराम के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं और समझने, सीखने और सवाल करने के सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले मैं सूरह साफ की ये आयत नस्रु मिनल्लाहि फतहुन करीब की तिलावत का शर्फ मैंने लिया है। इसमें खुदा जो है, परवरदिगार जो है, वो मुसलमानों को खुशखबरी दे रहा है फतह की। ठीक है, अब आप जैसे भी इसको समझते हैं, क्या ये खबर सिर्फ रसूल के ज़माने तक थी या आइंदा आने वाली सारे मुसलमानों के लिए है, ये मामला मैं उलमा कराम पर छोड़ता हूँ, मगर ये बड़ी अहम आयत है जिसका ताल्लुक जो है वो फतह से है। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं अपनी गुफ्तगू के, ये फतह हासिल कैसे होगी, इसके हुसूल का क्या कुरान में कोई जिक्र है? मैं जो समझता हूँ आज के हालात व वाक़यात जो हैं, जहाँ एजुकेशन है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ अमेरिका है, यूरोप है, उसको बढ़ाने के लिए कुरान जो है वो हमें क्या हिदायत कर रहा है? कुरान हमें हिदायत कर रहा है जनाब, रब्बे ज़िदनी इल्मन। ठीक है, सूरह तहा की 114वीं आयत है, जिसमें खुदा मुसलमानों से कह रहा है कि वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मन, कहो, दुआ मांगो कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। ठीक है, अब दुआ मांगने से सिर्फ इल्म में इजाफा नहीं हो जाया करता, ये ज़हन में रखिएगा बात। ठीक है, इल्म में इजाफे के लिए जो है वो आपको सोचना होगा कि क्या आपको तरीक़ेकार इख्तियार करना है, क्या रवैये इख्तियार करने। इस वक्त बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है वो मगरबी ममालिक में है। ठीक है, इस दुआ पर जो अमल पैरा है वो शख्स है कि जो कुरान की तिलावत नहीं करता, जो कुरान को नहीं समझता। ठीक है, अच्छा, हमारे दरमियान इख्तलाफात होते हैं। अब जो मैं बात कह रहा हूं कि फतह जो है, आप समझ गए होंगे अब तक जो लोग समझदार हैं, मैंने बड़े साफ अंदाज से कह दिया है कि मेरे नज़दीक फतह जो है, जो मैंने आयत पहले पढ़ी है, ठीक है, उसकी बुनियाद जो है वो इल्म है। आ रही बात समझ में? इल्म जब तक आप हासिल नहीं करेंगे इस दौर में आपको फतह नसीब नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आयतें कुरान की हैं। और अगर आपको मुझसे इख्तिलाफ है या किसी से इख्तिलाफ है तो आपके सामने जो है ये एक तीसरी आयत पेश नज़र है, और इसके बाद मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम
फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। यानी ए लोगों जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अमर हो, ठीक है। और फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो इसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो। यही एक सही तरीक़ाकार है और इंजाम के एतबार से इससे बेहतर है। अब मैं इसमें फ़िक़ही और फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ की तशरीह की तफसीर की बात नहीं कर रहा, बड़े सीधे सीधे मैंने तर्जुमा आपको किया है। आपको अगर इख्तिलाफ है तो इस आयत पे अमल कीजिए, कुरान को रुजू कीजिए, रसूल की ज़िंदगी देखिए। उलुल अम्र जो है, अगर आप अहले सुन्नत खुलफा राशिदीन को मानते हैं, अहले तशरीह आप 12 इमाम पंजतन पाक चहारदा मासूमीन को मानते हैं, सबकी हयात देख लिए, हम उससे सिलसिले को अपने को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी बात दुनियावी भी कर दूं। देखिए, हम एक लम्हे के लिए आइम्मा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा भी नहीं करते, वो आखिर में करेंगे। आइए थोड़ी सी गुफ्तगू हम चीन और जापान की करते हैं, इसलिए कि अगर मैं जर्मनी की करूंगा तो आप कह देंगे मगरिब ज़्यादा आदमी है। अमेरिका के इनकलाब की बात करूंगा, अमेरिका की सिविल वॉर की करूंगा, अमेरिका के बरतानिया से झगड़े की बात करूंगा तो आप मुझे कह देंगे मैं जनाब CIA का एजेंट हूं, ठीक है। बड़ी जल्दी इल्ज़ाम लगा देते ना। हालांकि पता होना चाहिए कि मैं जो तनख्वाह लेता हूं, जो मेरी रोजगार है, ना वो CIA अफोर्ड कर सकती, ना पाकिस्तान की ISI अफोर्ड कर सकती। एजेंसियां इतने पैसे नहीं देती, जाके आप देख लीजिए CIA अपने एजेंटों को कितना पैसे देती है। तो मगर जो अहमक है वो ये बात करते हैं। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू करेंगे चीन और जापान से, जिनका मगरिब से ताल्लुक नहीं है। देखिए, जापान क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। जापान जो है वो बहुत तवील अरसे की एक बादशाहत है, एक ऐसी बादशाहत कि जो समझ लीजिए कि 19वीं सदी के अवाइल में उनको ये एहसास हुआ कि वो मगरबी दुनिया से बहुत पीछे रह गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की। सबसे पहला जो काम किया उन्होंने, मैं बात कर रहा हूं कब की, 1860 में मेइजी जापान, ठीक है, ये बादशाह था मेइजी। उसने क्या किया कि उसने अमरीकियों को बुलाया, ठीक है। अमरीकी ट्रेड कर रहे थे, आ रही बात समझ में। और अमरीकी जो है वो डोमिनेंस आ चुकी थी जापान के ऊपर, बहुत हालात खराब नहीं हुए थे, मगर उन्होंने भांप लिया था कि अगर हमने अमरीकी, मगरबी, बरतानवी, जो भी आप कहना चाहें, अगर उस तालीम का सहारा नहीं लिया तो हम फना हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, दूर अंदेशी। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। चीन जाने का जिक्र क्यों किया था, दो वजूहात समझ में आती है। चीन में क्या था, एक तो दूर बहुत था मदीना मक्के से, ठीक है ना, और दूसरा वो कुफ्फार रहते थे, मुशरिक रहते थे। आज का मुल्ला तो मुशरिकों को कत्ल करने की बात करता है, हर वक्त जिहाद की बात करता है। रसूल ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, ठीक है। लोगों को एतराज होता है कि मैं अमेरिका में क्यों बैठा हुआ हूं। अरे भाई, यहां पर इल्म के दरिया बह रहे हैं, समंदर तुगयानी कर रहा है इल्म की, आप बहुत पीछे रह चुके हैं। जापान ने 1860 में इल्म बढ़ाने का प्लान बनाया, जब आपका बहादुर शाह जफर शायरी कर रहा था, ठीक है, शायरी कर रहा था। बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे, जुमला और मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं इस पर एक व्लॉग कर चुका हूं। हमारे लोगों बड़ी बेचैनी है, मेरी मादरी जबान उर्दू है, मुझे फख्र है उर्दू पे, प्यारी जबान है, मैं इस वक्त उर्दू ही बोल रहा हूं, मुझे मजा आता है बोलने में, मुझे और कोई जबान आती ही नहीं है ढंग से, ठीक है। मगर जब मैं उर्दू की तारीख समझने के लिए खंगालना चाहता हूं तो मुझे किताबें अंग्रेजी की पढ़नी पड़ती है। जब मैं साइंस पढ़ता हूं तो मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। जब मुझे इन्वेस्टमेंट समझनी है तो मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। उर्दू में कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जापान को देखिए, जो उनका एम्परर था मेजी, उसने उस वक्त उनसे मामलात किए। अब मैं इसको मेजी और जापान को रोककर मैं आपसे चाइना की तरफ लेके जाता हूं। चाइना का भी तकरीबन यही हाल था, ठीक है। 19वीं सदी के अवाइल में, 19वीं सदी से मुराद है, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, 1800 के अवाइल में क्या हो रहा था।
जो यूरोपियन नौ आबादियाती निज़ाम था वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहा था और उसने चीन को भी तंग करना शुरू कर दिया था। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरा मकसद चीन पढ़ाना नहीं है, चीन समझाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि 1901 में, अब बल्कि सितंबर चल रही ना, सितंबर का ही महीना था 1901, जो है अब समझ लीजिए कितने हो गया है हमारा 2023, तो तकरीबन 125 साल पहले बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रशिया के ज़ारों की हुकूमत थी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जो है इस चीन पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में क्या हुआ कि चीनियों को बड़ी जिल्लत हुई, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मगरबी निज़ाम को समझने की कोशिश की, अपने लोगों को बरतानिया भेजा, अमेरिका भेजा कि वहां पर जो है वो इल्म हासिल करें, इल्म हासिल कर कर वो आगे बढ़े। कई तहरीकें चली, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जिक्र जरूर करूंगा। जब हम चीन के अंदर मज़ाहमती तहरीकें चल रही थी 1814-1864 के दरमियान, जो है हॉन्ग जियो करके कोई नामी एक शख्स है, उसने अपने आप को नबी भी डिक्लेयर किया वहां पर। उसने कहा कि मैं जो हूं जीसस का भाई हूं, और उसने कुछ जो क्रिश्चियन से जो ममासलत की जो चीजें थी वो इंट्रोड्यूस की, मगर क्या हुआ, कोई कामयाबी नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक इशारा ये देता है कि मजहब का सहारा लेकर आप बेशक तहरीक चलाएं, मगर जब तक दुनिया की मुसाबकत आप नहीं करेंगे, उनके हम पल्ला नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, सुन याट सेन नामी एक शख्स था और उसके जो अहबाब थे, उन्होंने 1800 समझ लीजिए कि 90 और इस जमाने में क्या किया इन्होंने कि इन्होंने तहरीक चलाई और बादशाहत को खत्म किया और चाइनीज की जो है उसको रिपब्लिक बना दिया। आ रही बात समझ में, रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। और वो मजीद उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की। और फिर यही हम हाल देखते हैं कि जो मौजूदा कम्युनिस्ट चाइना है, जिन्होंने उसको हटाया, उन्होंने आपस में यकीनन जो है तहरीकें चलाई हैं, एक की तख्ता उल्टा है हुकूमत का, मगर उन्होंने मगरबी तालीम को मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में लेने की कोशिश की है। आज आप जापान को और चीन को देख लीजिए, वो कहां पर है। जापान पर बम बरसाया गया, जापान को तबाह कर दिया गया। अगर जापान चाहता तो गोरिल्ला वॉरफेयर करता, मगर उसने गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं की। अगर वो चाहता तो वो भी बम फोड़ता रहता इधर से उधर। आ रही बात समझ में, दुनिया भर में जापानी जो है उनको उकसाया जाता कि वो मजाहरे करें, झंडे लहराएं, धमकियां दें, मर्ग बर अमेरिका करें। जापान चाहता मर्ग बर रूसिया करता। आ रही बात समझ में, चीन चाहता तो जितने ये 8 ममालिक थे, मर्ग बर रूसिया, मर्ग बर जर्मनी, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर जापान, ये करता। चीन ने भी नहीं किया, जापान ने भी नहीं किया। उनको ये अंदाजा हो गया कि हम कमजोर हैं। ये बड़ी अहम बात है कि इंसान अपनी जाती जिंदगी में भी जब वो कमजोर हो, सामने एक बहुत बड़ा वडेरा हो, बदमाशी कर रहा हो, कराची पे कब्जा करना चाह रहा हो, कराची को तबाह करना चाह रहा हो, तो जो कमजोर हो चुके हैं, जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उन पे जिम्मेदारी है कि धमकी आमेज जरूरत नहीं है लैंग्वेज इस्तेमाल करने की। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करें? कोई लैंग्वेज इस्तेमाल न करें, अपने हक की बात करें। जो हमला आवर है उसकी ताकत क्या है ये समझें, उसकी ताकत क्या है, उस ताकत को अपनाएं। कराची के लोग जो महाजिर हैं, उनकी कमजोरी है जमीन का बात ना करना। अपनी जमीन की बात नहीं करेंगे, आप जलील ख्वार रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कौमी साहिबाने जमीन, फर्जंदाने जमीन का मुल्क है। मुहाजिरों ने क्या किया है, पहले वो सुर्खे बने हुए थे, फिर जमाती बने, मजहबी बने, फिर वो जो है उन्होंने महाजिर कौमियत की तहरीक चलाई, जिसके अंदर उन्होंने अहम उनसर जो है जमीन का शामिल नहीं किया। फिर महाजिर कौमियत छोड़ के टपके हुए सिंधी बन गए और एक शख्स को जो जहनी मरीज है उसको पूजना शुरू कर दिया, उसको बाप, भाई, कायद, बानी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। मगर जो सबसे अहम चीज है, जो दुश्मन का हमला है वो जमीन की बुनियाद पर है, वो आपकी जमीन पर काबिज है, आप जमीन की बात नहीं करते। ऐसे ही जो मुसलमान आलम है, उनको पता है कि जो मगरिब है उसकी इजराइल जो है, सहूनी जो है, उनकी ताकत का सरचश्मा तालीम और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब आप टेक्नोलॉजी और तालीम के मैदान में पीछे हैं,
जितनी यूनिवर्सिटीज देख लीजिए वो सारी मगरबी ममालिक की हैं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको गोरिल्ला वॉरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये असलहा जो आपके हाथ में दिखाई देता है ये भी उन्हीं का इजाद करता है, उन्हीं का बनाया हुआ है। आप कॉपी कैट हैं, ठीक है ना। कॉपी जो करने वाले हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। आपको जेन्युइन बनना पड़ेगा, आपको तरक्की देनी पड़ेगी, अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, आपको जो है सब्र का दामन थामना पड़ेगा, आपस के इख्तिलाफात खत्म करने पड़ेंगे, एक दूसरे को काफिर 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 कह के, मुर्तिद मुर्तिद कह के अपने जो काबिल लोग हैं उनको धुतकारना बंद करना होगा। ईरान का हाल देख लीजिए, मुल्लाइयत ने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया। आपको बुरा लगेगा, लग जाए। वो मुल्ला जो है ईरान का खामनाई, वो जो है वो सजा दे देता है उसकी जो मुखालफत करता है कि वो जनाब उसने ब्लास्फेमी की है। आप बताइए, खामनाई जो कल का एक मामूली मौलवी है जिसकी तालीम भी कम है, वो इस लायक नहीं है कि शियों का मुज्तहिद भी बने, मगर उसको लोग बनाए बैठे आज का हाजिर इमाम। ये उस इमाम के साथ ज्यादती है कि जो गायब इमाम है। आ रही बात समझ में आपके? अब हम आते हैं अल्लाह और रसूल और इमाम और खुलफा राशिदीन की तरफ। देखिए, रसूलुल्लाह ने 13 साल मक्के में गुजारे, 83 लोग मुसलमान हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे, ठीक है। मगर रसूल चाहते तो अल्लाह की मदद हासिल कर सकते थे। अल्लाह जो है कुन फयकून यानी कह दे और हो जाता है, मगर रसूल ने कुन फयकून का सहारा नहीं लिया। दुनियावी मामलात में दुनियावी तरीक़ेकार इख्तियार किया, तबलीग की और सब्र किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं की, ठीक है। उस माशरे में रहने की कोशिश की, सुलह हुदैबा की, अमन का पैगाम दिया उन सब काफिरों को कि जो फतह मक्का के से पहले रसूल के बुजुर्गों के साथ इंतहाई बेहूदगी का मुजाहरा कर चुके थे। रसूल के चचा का कलेजा चबाने वाली का जो घर है उसको दारुल अमन करार दिया। रसूल को मालूम था कि ये मुखलिस नहीं होंगे इस्लाम से, रसूल को मालूम था कि इनकी औलाद में जाकर नफरत रहेगी रसूल की आल से, मगर रसूल के लिए एक बड़ा वो था क्या कहते हैं प्रोग्राम था इस्लाम का, एक बेहतरीन फलाही रियासत का क़याम था, एक ऐसे रिफॉर्मेटिव रिलीजन को दिखाना था दुनिया भर को ता क़यामत तक कि इस्लाम ऐसा होता है। ये मुल्लाइयत का इस्लाम थोड़ी था रसूल का, ये तो बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है। उसके बाद आप रसूल से आगे बढ़िए, ठीक है। इमाम हुसैन ने जब यजीदियत की बैत से इनकार करके क़याम करके साबित कर दिया कि हम जो है किसी गलत कारी को कबूल नहीं करेंगे, लहू दे देंगे, खानदान लुटा देंगे, मगर बैत कबूल नहीं करेंगे, एंडोर्समेंट नहीं करेंगे, खामोश हो जाने का कहा था, मुझे मदीने जाने दो, ये कहा था मुझे मुल्क की सरहदों से, इस्लामी सरहदों से बाहर जाने दो, या मुझे यजीद के पास ले चलो, मगर झगड़ा नहीं किया था, मुर्दाबाद यजीद नहीं कहा था। हालांकि यजीद इस्लाम के दायरे में था, कोई वो इस्लाम से बाहर नहीं था, कुस्तुनतुनिया का बादशाह नहीं था, मगर इमाम हुसैन का पैगाम जो था वो पैगाम अमन था, मसलहत था, बका और समझदारी का पैगाम था। लेकिन जब उनको मजबूर किया गया तो बात मुख्तलिफ है। मगर इमाम हुसैन के बाद जितने आइम्मा कराम आए हैं, आप बता दीजिए किसी ने खुरूज किया हो? मैं शियों से बात कर रहा हूं। इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम अली बिन हुसैन, सैयद सज्जाद, उनका किरदार जाके पढ़ लीजिए आप। इमाम मोहम्मद बाकर का किरदार पढ़ लीजिए, भाई इमाम है ना शियों के। इमाम जाफर सादिक का देख लीजिए आप। इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक के दरमियान इनकलाब बर्पा हो रहा था। हाशमी, हसनी, हुसैनी सादात बनु उमैया से लड़ रहे थे, गोरिल्ला वॉरफेयर हो रही थी, मगर इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक ने गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिहाद साकित है जब तक के कायमल मेहदी ना आ जाए। तो इमाम जाफर सादिक ने, इमाम मोहम्मद बाकर ने, इमाम मूसी काजिम ने, इमाम अली रजा ने, इमाम हसन अस्करी ने, सब ने अच्छे हालात भी देखे और बहुत बुरे हालात भी देखे, मगर क्या नहीं किया? कयाम नहीं किया, जंग नहीं की, क्योंकि जंग का मौका नहीं था।
अभी वक्त तैयार नहीं था। अब कब वक्त तैयार होगा? जाहिर है मैं तो इमाम नहीं हूं, ठीक है ना, मैं आलिम भी नहीं हूं, मगर यह तय है कि अहले तशरीह जानते हैं कि जिहाद मौकूफ है इमाम की आमद से पहले। कोई मसलहत होगी ना। ये जो आपके इमाम हैं, आखिरी जो 7 इमाम हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इमाम हुसैन के क़याम के बाद अगला क़याम जो है कायमल मेहदी करेंगे, इसलिए वो कायम कहते हैं, क़याम करेंगे। ऐसे ही अहले सुन्नत में भी एक तसव्वुर है जिसको मैनिपुलेट किया जाता है इमाम हुसैन के हवाले से। वो इसलिए नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जा रहा, मैं आलिम नहीं हूं, मगर अहले सुन्नत में ये है कि जो आपका हाकिम है आप उसकी हुकुम लाइए, ठीक है। उसमें कहीं ये नहीं कि फासिक के लिए कीजिए, किसी हद तक बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। इसीलिए उसको गलत इस्तेमाल किया था यजीद के लिए। फिसाद को मना है, और इल्म हासिल कीजिए, टेक्नोलॉजी हासिल कीजिए। आज के ज़माने में जब मामला जीनियात पे वहां पहुंच गया है कि खलियों के अंदर खलिए जो है उनका सिस्टम इंसान को पता चल गया है। मुझे बताइए, सऊदी अरब में, ईरान में, पाकिस्तान में, क्या आपकी तहकीक जो है वो अमेरिका और इजराइल से बेहतर है? इजराइल में एक से बड़ा तालीमी इदारा मौजूद है, छोटा सा मुल्क है, नन्ना सा मुल्क है, काबिज मुल्क है। आपको कब्जा छुड़ाना है ना, आप चाहते हैं ना कब्जा छूट जाए, कैसे छुड़ाएंगे? गोरिल्ला वॉरफेयर करके कराएंगे, छुड़ाएंगे? नामुमकिन है। आप ये देखिए, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मक्खी से भी छोटा ड्रोन बनाया हुआ है, और ये तो जो है अखबारात में आई है, जो चीजें अखबारात में नहीं है, अभी खुफिया है, जिनका आपको पता ही नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप उन्हीं के बनाए हुए मिसाइलों उनको कॉपी करके, आप उन्हीं की बनाई हुई बंदूकें उनको कॉपी करके, आप अपने जवानों को जो है छुप छुप कर गोरिल्ला वॉर करवा रहे हैं। इससे बेहतर यह होगा कि आप अपना कदम पीछे हटाइए मसलहतन, और तय कीजिए कि हम अगले 100 साल तक तालीम हासिल करेंगे। मैं तबलीग इस्लाम की बात नहीं कर रहा। इस्लाम में तो तबलीग का जो तसव्वुर इसने दिया हुआ है तबलीगी जमात में, वो तो है ही नहीं। आप कुरान जो है वो अमल करने की किताब है, उसको समझिए, जैसा भी हमने रेफरेंस दिया है, ठीक है। मगर दुनियावी उलूम अगर आप हासिल नहीं करेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। रिस्पेक्ट कीजिए जो लोग दुनियावी उलूम के माहिर हैं, उनको काफिर काफिर कह के जो है अपने दायरे को कमजोर मत कीजिए। शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा कीजिए। आपकी जो वो है कौमियती लिसानी जो फिसादात हैं उनको ख़त्म कीजिए। यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, तहकीक कीजिए, आगे बढ़िए इल्मी और माशी मैदान में। आप भिकारी फ़कीर बने में अमरीकी इमदाद के, आप चल नहीं सकते उसके बगैर एक कदम। चीन और जापान से सबक हासिल कीजिए, और अगर नहीं करेंगे, इस्माइल हनफिया शहीद हुए, ठीक है, इस्माइल हनिया, ये हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। इतने बड़े मुल्क के लीडर खामनाई बंकर में रहते हैं, छुपे हुए हैं कि इजराइल हमला कर देगा। जो शख्स अपनी जात की हिफाजत ना कर पाए, उसे छुपना पड़े अपने ही मुल्क में, उसको जेब देता है कि 35-40 साल से धमकियां देता रहे, ये कहता रहे कि इजराइल मुर्दाबाद, हम इजराइल को सफा हस्ती से मिटा देंगे। तुम्हारी ये औकात है? नहीं, तुम नहीं मिटा सकते। झूठ मत बोलो। ये जो सादा लोग, जो अवाम है, इनको बेवकूफ मत बनाओ। तुमने बेवकूफ बनाया है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये लोग जो है, इनकी जो सियासत है, इसके पीछे भी अमेरिका ही है, जो मौका दिया हुआ है। अमेरिका चाहता शाह ईरान की मदद करता, अमेरिका ने नहीं की, क्योंकि शाह ईरान जो था वो ईरान को तालीम, सेहत और दिफा के मैदानों में बहुत बुलंदियों पर लेकर जा रहा था। उसकी यूट्यूब वीडियो मौजूद है, जाके देख लीजिए। वो शिकायत कर रहा है आखिरी दिनों में कि अमेरिका मेरा साथ नहीं दे रहा, अमेरिका मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। भाई, एक बंदा जब इनकलाब नहीं आया है, उससे पहले अमेरिका पे साजिश का इल्जाम क्यों लगा रहा है? साजिश क्या होगी? अब ये कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। क्या साजिश थी आखिर? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। सबसे ज्यादा मफाद जो है ईरान के इनकलाब के बाद अगर किसी का हुआ है, मैं समझता हूं वो मगरिब को हुआ है। उनका असलहा अरब ममालिक में बिका है, उनका असलहा ब्लैक मार्केट से ईरान ने खरीदा है। ईरान अमरीकी असलहा खरीदता है,
मुझे अभी स्कैंडल का नाम याद नहीं आ रहा, रेगन के ज़माने में अमेरिका से असला खरीदा था ईरान ने। अभी भी जो $400 बिलियन ओबामा से लिए हैं वो ईरान ने ही लिए हैं। पाकिस्तान को तो $1 बिलियन भी नहीं मिलता। बात यह है कि कुछ हकायक को आंखें खोलकर देखना होगा और समझना होगा। ये एक बहुत बड़ा सानिया है, बड़ा अफसोस का मकाम है। परवरदिगार मुसलमानों को अक्ल सलीम दे, कुरान पर अमल करने की तौफीक दे, मुल्लाइयत से जान छुड़ाए और इनकी तालीम और तरबियत और इनकी तरक्की जो है उनकी राह हमवार करे, ताकि इनको कभी वाकई फतह मुबीन नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम।